बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज़ पढ़ा था कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को। मीडियन का था, अभी भी मीडियन पढ़ेंगे। मीडियन के लेस देन और मोर देन क्लास इंटरवल सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। और अगर हाँ आप लोग ने नहीं पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, जाकर पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो भी, डोंट मिस दैट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग लेस देन और मोर देन वाले क्वेश्चंस करना इन मीडियन। चलिए जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, लेस देन साइज ऑफ अ लैंड होल्डिंग ऑफ 380 फैमिलीज इन अ विलेज गिवन बिलो, फाइंड द मीडियन साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। अब हमें मीडियन फाइंड आउट करना है लैंड होल्डिंग का, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? साइज दिया हुआ है लैंड होल्डिंग की, क्या है? लेस देन 100, 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400 एंड अबव की जगह हम 500 लेंगे। क्यों? क्योंकि सब में 100, 100 का डिफरेंस है। नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ दी हुई हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी। ओके, तो क्लास इंटरवल आप लिखोगे लेस देन 100 है, सब में 100, 100 का डिफरेंस है, तो ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ रखें कि यहाँ पे भी 100 का डिफरेंस हो? तो 0, 0 से 100, फिर 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, और 400 एंड अबव लिखा हुआ है तो 100 का डिफरेंस होना चाहिए, तो हम 500 लेंगे। नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ क्या होती हैं? फ्रीक्वेंसी हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 40, 89, 148, 64, 39। अब हमें क्या निकालना है? क्यूमुलेटिव, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मीडियन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, चलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? हर वीडियो में हमने आपको बताया है और सिखाया है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए इसमें भी हम आपको बताते चले कि पहली वैल्यू हमने क्या किया है, सेम एज इट इज़ उतार लिया है। फिर जो नेक्स्ट वैल्यू और जो आपने वैल्यू उतारी है उन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, यानी 40 में 89 को ऐड करिएगा तो आएगा 129, 148 में 129 को ऐड करिएगा तो आएगा 277, 64 को 277 में ऐड करिएगा तो 341, 341 में 39 को ऐड करिएगा तो 380। फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे n, फ्रीक्वेंसी को n या सिग्मा f भी कहा जाता है। 380 जो इसका सम अप आएगा, एडिशन आएगा, वो फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वैल्यू आएगी। इससे ये आपको पता चल जाएगा कि आपने जो ऐड किया है वो सही किया है। ठीक, n निकालते हैं। n निकालने के लिए m निकालने के लिए m = n/2। n/2, n कितना है? 380 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 198 आइटम। इज़ दैट क्लियर? अब क्या करेंगे? मीडियन निकालना है। अब हाँ, अब हमें ये चेक करना है कि 190 कहाँ पे लाइज कर रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, तो देखिए क्या 40 में लाइज करेगा 190? नो, नॉट एट ऑल। 129 में 190 करेगा लाइज? नो, 129 छोटा है, 190 बड़ा है। 277 में क्या लाइज करेगा? 190। क्या आएगा 277 में 190? सो यस, यहाँ पे इसमें लाइज करेगा। तो हम क्या करेंगे? इसको सर्किल बनाएंगे शो करने के लिए कि यहीं पे लाइज करेगा। ये m हो गया हमारा, ठीक है। और जो इसके ऊपर वाली वैल्यू है वो हो जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और जो इसके सामने वाली है वो हम लेंगे फ्रीक्वेंसी। और ये वाली लाइन अंडरलाइन जो की हुई है, तो जो लोअर लिमिट इसमें होगा उसको हम L1 की जगह रखेंगे। ठीक है, चलिए बिग फॉर्मूला लगाते हैं, उससे पता चलेगा कौन सी वैल्यू कहाँ पे रखनी है। m = L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू I। L लोअर लिमिट कहाँ पे लाइज कर रही थी? ये है, यहाँ पे लाइज हो रहा था 227 पे, 148 फ्रीक्वेंसी, और लोअर लिमिट है L1 दिया हुआ है, तो लोअर लिमिट लेंगे, क्या लेंगे? 200, 200 प्लस n/2 अभी हमने निकाला 190। CF इसके ऊपर वाला अभी हमने आपको बताया है माइनस होगा यहाँ पे, -129। फ्रीक्वेंसी कितनी लेंगे?
48। आई कितना लेंगे, जितना इस क्लास इंटरवल में डिफरेंस आया है। तो 100 का सब में डिफरेंस है ना, तो यहाँ आई की जगह हम क्या लेंगे, 100 लेंगे। ठीक है, अब 200 एज इट इज़ उतार लेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 61 आ जाएगी। 61 डिवाइडेड बाई 148 इंटू 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, आएगा इसको डिवाइड करने पे 0.412। ठीक है, चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, दिख रहा है, क्लियर है। चलिए इतना यहाँ पे सॉल्यूशन हुआ, अब यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है, 200 को एज इट इज़ उतार लेना है, इसको हमने डिवाइड किया तो कितना आया था 0.412। अब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 41.2। ठीक है, क्या करना है, अब इसको हमें सिंपली ऐड कर देना है। ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 241.2 एको। ठीक, ये आपका क्या हो गया, मीडियन हो गया लेस देन का। ये आपका मीडियन निकल कर आ गया। आई होप कि आपको लेस देन वाला क्लियर हो गया हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग मोर देन वाली सीरीज़ को सॉल्व करते हैं। कैसे मोर देन वाले सॉल्व होते हैं वो बताते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, मीडियन फाइंड आउट करना है हम लोग को। मार्क्स दिया हुआ है 0 से 10, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, और यहाँ पे भी मोर देन 50 ही है। ठीक है, स्पेस नहीं थी तो 50 लिख दिया, मोर देन 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है 50, 42, 38, 28, 16 और 3। मोर देन वाले जब क्वेश्चंस दिए होते हैं तो उसमें क्या होता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो अब हमें फर्स्टली व्हाट वी हैव टू डू, वी कन्वर्ट देम इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी। सिंपल फ्रीक्वेंसी में हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मार्क्स लिख लेते हैं। मार्क्स मोर देन 0 है, फिर 10 है, 20 है, 30, सब में डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 10 का दिख रहा है। तो क्या लेंगे, 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, मोर देन 50 है तो 50 से मोर देन, ज़्यादा, 50 से ज़्यादा, तो मोर देन 60। 60 क्यों लिया है, क्योंकि 10 का डिफरेंस है। अब क्या करना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करते चलेंगे। 50 में से 42 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8। क्या किया है, इसको इससे माइनस कर दिया, कितना आ गया, 8 आ गया। फिर 42 को 38 से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4। फिर 38 को 28 से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 10। फिर 28 को 16 से माइनस करेंगे, 12। फिर 16 को हम माइनस करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा, 13। फिर लास्ट में 50 से 60 गया है ना, 50 से 63 है तो 13 यानी 3 को हम यहाँ पे एज इट इज़ 3 लिख देंगे। ठीक, ये क्या निकल कर आ जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी, 4, 10, 12, 13 और लास्ट वाला 3 हो जाएगा। क्लियर, समझ आया। चलिए, हर मीडियन के क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत ज़रूरी होता है, बिना उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। जबकि ये मोर देन वाले सीरीज़ में आपके जो फ्रीक्वेंसी दी होती है वो क्यूमुलेटिव होती है, उसको आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है सिंपल फ्रीक्वेंसी में, उसके बाद आप क्यूमुलेटिव निकालोगे। अब सिंपल फ्रीक्वेंसी निकल आई है, ठीक है, अब आपको क्यूमुलेटिव निकालना। ये नहीं कि यही वाली क्यूमुलेटिव लिख दीजिए 50, 42, 38, नहीं, पहले सिंपल वाली निकालेंगे, उसके बाद इससे हम कैलकुलेट करेंगे क्यूमुलेटिव को। क्या करना है, पहला वाला एज इट इज़ उतारिएगा, फिर सब में सम अप करते जाइएगा, ऐड करते जाइएगा। 4 में 8 को, 12, 12 में 10 को, 22, 22 में 12 को, 34, 34 में 13 को, 47, 47 में 3 को, 50। ये निकल कर आ गई आपकी एक्चुअल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला लगाते हैं मीडियन का। एन, एम इज इक्वल टू एन बाय 2। ठीक, एन बाई 2 इसका एडिशन फ्रीक्वेंसी का एडिशन कितना है, 50 है। एन इज इक्वल टू 50, यहाँ पे हम क्या लेंगे, 50 डिवाइडेड बाई
2, 50 डिवाइडेड बाई 2 किया तो कितना आ गया 25th आइटम। अब हमें ये चेक करना है कि 25th आइटम कहाँ पे लाइस कर रहा है, क्या 22 में लाइस कर रहा है, नो 22 तो छोटा है, 25 बड़ा है, तो किस में लाइस कर रहा है 34 में लाइस कर रहा है। अब हम यही वाली लाइन को मार्क कर लेंगे, जैसे कि हम हर बार आपको बताते हैं, ये हमारा मीडियन, इसके ऊपर वाला हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके सामने वाला हमारा फ्रीक्वेंसी, और यही वाले लिमिट में से हम लेंगे लोअर लिमिट, यानी लोअर लिमिट 30। चलिए अब बिग फॉर्मूला लगाते हैं, m इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू आई। एल हम क्या लेंगे, लोअर लिमिट कितनी L1 क्या है 30 है, 30 लिया, n/2 कितना निकल कर आया है 25 निकल कर आया। CF अभी हमने बताया कि जहाँ पे लाइस करेगा उसके ऊपर वाला हम क्या लेते हैं CF लेते हैं, CF कितना हो गया 22 हो गया। फ्रीक्वेंसी उसके सामने वाली वैल्यू लेते हैं जहाँ पे लाइस करता है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 12। ये नहीं कि हम 50 रख दें पूरी की पूरी, क्या लेंगे 12 लेंगे, जहाँ पे लाइस कर रहा है उसके सामने वाली वैल्यू, तो 12। आई क्या होता है, आई जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस होता है उसे हम आई कहते हैं। तो कितना डिफरेंस है सब में 10 का डिफरेंस है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो हम यहाँ पे वैल्यू कितनी रखेंगे 10 रखेंगे। ठीक, 30 एज इट इज़ उतार लीजिए, इन दोनों को माइनस करिए, माइनस करने पे 3 आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10, 2 से काट लीजिए या 3 से काट लीजिए, फिर 4 से आप इसको कैंसिल कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, यानी 30 प्लस 2.5 कितनी वैल्यू आ जाएगी 32.5। ये आपका क्या निकल कर आ गया, मीडियन निकल कर आ गया। मेरे ख़याल से इसमें कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं होगी जो आपकी सॉल्व ना कर पाए। फिर से हम आपको इसे मोर देन वाली सीरीज़ को एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन मोर देन से दिया रहेगा तो हम 0 लोअर लिमिट मानेंगे और जितना डिफरेंसेस दिया रहेगा उसको हम लिख देंगे। ठीक है, जैसे 10 का डिफरेंस दिया तो 10 का डिफरेंस मान के आगे हम प्रोसीड करेंगे। 10, 20, 30, 40 और मोर देन 50 है तो मोर देन 50 यानी जितना भी डिफरेंस आएगा उसको हम आगे लिख देंगे, यानी 60। 10 का डिफरेंस है ना, तो अब हम 60 लिख देंगे। फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती है, ये क्या होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंपल फ्रीक्वेंसी में हमने कन्वर्ट किया, फिर क्यूमुलेटिव निकाला और फॉर्मूले में वैल्यू रखकर आंसर निकाल लिया कि मीडियन कैसे फाइंड आउट होगा। ठीक है, कोई भी अगर दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक माई वीडियोज़। विल मीट यू in my next video. Thank you so much for watching.